गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज 5 के पंच सीरीज जो चल रहा है उसमें हम ग्रेविटेशन चैप्टर के से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। देखिए आपके इस क्वेश्चन सामने पहला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। देखो, a body of mass m is placed on earth surface which is taken from earth surface to a height h बराबर 3r। आप देखो कितना हाइट पे 3r पे। then change in gravitational potential energy, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछा है। आ जाओ बेटा इसको सॉल्व करते। इधर देखो, अगर आपने इसको अर्थ मान लिया, ठीक है भाई, अर्थ मान लिया, अर्थ का रेडियस r हो गया, ये अर्थ का सरफेस हो गया, तो आपसे यहाँ u इनिशियल होगा और इसके ऊपर कितना हाइट तक ले जा रहे हैं एच बराबर 3r। एच बराबर कितना है 3r। यहाँ आपको क्या पूछा गया बेटा, यहाँ आपसे u फाइनल हो गया और आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, डेल्टा u बराबर क्या होगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो यू फाइनल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बॉडी का, अगर आप ले जाओगे एम मास की बॉडी को यहाँ से ऊपर ले जाओगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी एम एम। ये एम जो है अर्थ का मास है और स्मॉल एम जो है आपका मास है जिसको आप ले जाएंगे, जी एम एम अपान में आर हो जाएगा। ये आर प्लस एच। अब एच की वैल्यू कितना है 3r दे रखा है, ठीक है भाई, और ये माइनस एक रहेगा और यहाँ माइनस का साइन एक और रहेगा, वो किसका हो जाएगा बेटा, जी एम एम, जी एम एम अपान में आर हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आप देखो तो इधर से आपको क्या मिलेगा, जी एम एम अपान में आर, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, जी एम अपान में आर। आर कितना आर है और 3r कितना हो गया 4r हो गया भाई। ये कितना हो गया 4r हो गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लो बेटा। आप देखो क्या निकल आए कॉमन, जी एम एम आपका कॉमन निकल आए, कॉमन निकल आए भाई। और यहाँ से क्या निकल आएगा, आर भी कॉमन निकल आए। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 - 1/4। इसको जब आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/4, 3/4 है ना। और ये जी, कैपिटल जी एम और स्मॉल एम अपान में आर। अब सुनो भाई, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप देखना बेटा डेल्टा, आपने जी बराबर क्या पढ़ा होगा, जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपान में आर का स्क्वायर, यही होता है रेडियस। यहाँ से कैपिटल जी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आर का स्क्वायर आ जाएगा। आप कैपिटल जब इसकी जगह आप रख सकते हो 3/4 हो गया, और यहाँ कैपिटल जी एम जो है क्या लिख सकते हो बेटा, जी आर का स्क्वायर और स्मॉल एम रखोगे, अपान में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। एक आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 3/4 जी, 3/4 जी एम और क्या बचा जी एम आर, 3/4 एम जी आर। तो आपका ये आंसर हो गया बेटा 3/4। समझ में आए? ये हो गया आपका आंसर, थर्ड ऑप्शन। सुनो बेटा, इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा वर्क डन वाला। तो आप देखते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बराबर क्या होता है, एम जी आर, एम जी एच अपान में 1 + h/r। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। आप इसको कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट निकालना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बेसिक तरीका होता है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, आ जाओ। Kepler's third law. Kepler's third law states that square of period of evolution t of a planet around the sun proportional to third power of average distance, है ना, r। अब सुनो भाई ये क्या दे रखा है, हाँ, सन एंड प्लेनेट ये दे रखा है आपको, ठीक है भाई। टी स्क्वायर इक्वल टू के आर का क्यूब दे रखा है। Here k is a constant. If the mass of sun and planet are capital M or small m respectively, then as per Newton's law of gravitational force, attraction between them, ये आपका force दे रखा है। Here G is gravitational constant. Relation between G capital K, G K and describe. सुनो बेटा इनके बीच में आपको रिलेशन बताना। आइए हमारे पास देखो क्या है बेटा, ये है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर का क्यूब होता है। अब सुनो भाई, ये दे रखा है, आप ऑर्बिटल स्पीड देखो बेटा, ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, अगर आप ऑर्बिटल स्पीड देखोगे क्या होता है, वी ऑर्बिटल कितना होता है भाई 2πr, है ना, 2πr/t कैपिटल टी होता है।
अगर आप यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड, क्योंकि कैपलर्स ला बेटा ऑर्बिटल स्पीड मतलब प्लेनेट के प्लेनेटरी मोशन के लिए यूज किया जाता है ऑर्बिटल स्पीड। यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू आप निकालो, क्या आ जाएगा 2 पाई आर अपान वी नॉट। 2 पाई आर अपान में क्या बचेगा वी नॉट। और वी नॉट की वैल्यू आपको पता होती है ऑर्बिटल स्पीड की क्या होती है बेटा, वी नॉट की वैल्यू आपको पता है, इधर वी नॉट बराबर क्या होता है अंडर रूट कैपिटल जी एम बाई आर होता है। ये आप स्क्वायर करो, इधर देखो बेटा आप, ये वी नॉट की वैल्यू मिल गई। अब सुनो इसको यहाँ पुट करो, इधर देखो अगर आप इसको यहाँ पुट करोगे कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई और वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल जी एम अपान में आर मतलब ये अपान में आर रूट में है भाई, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, एक आर यहाँ पहले से है और एक आर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ये रूट मतलब 1/2, रूट मतलब 1/2 हो गया। अब इसको जब रूट में क्या होता है बेटा, अगर ये 1/2 है 1 और ये 1 है, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। जरा इधर देखो आप स्क्वायर कर दो इनको, जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 1 + 1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा ये अपान में आएगा जी एम आ जाएगा, और यहाँ क्या आर का क्यूब हो गया। ठीक है भाई, तो आप देखो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे बेटा, आप कंपैरिजन करोगे यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा के की वैल्यू यहाँ आपको ये मिल गई, के की वैल्यू क्या मिल गई ये मिल गई। तो जरा सुनो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई जी एम हो गया, है ना आर का क्यूब। यहाँ से के की जो वैल्यू मिली वो 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम मिल गया भाई। अब यहाँ से देखो जरा आपको अगर 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू करो तो के 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू करोगे यार तो क्या मिलेगा बेटा के जी एम, आपको ये मिल जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, जी एम के बराबर 4 पाई स्क्वायर, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बेटा ठीक हो गया। आप देखो प्लेनेटरी मोशन में आपके कैपलर्स के थर्ड लॉ ये होता है। अब ये क्या होता है बेटा प्लेनेटरी मोशन में ऑर्बिटल स्पीड ये डिस्टेंस होता है सेंटर से इतना दूर वो पार्टिकल है। ठीक है भाई, चलो आजा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टू स्फीयर ऑफ मासेस एम एंड कैपिटल एम। दो स्फीयर है, एक का मास कितना है भाई एम है और एक का कितना है कैपिटल एम। ये देखो अब इसमें एक बात बताओ भाई, इसमें क्या है सिचुएटेड एट एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम आर एफ। अगर दो मास है, एक कैपिटल एम है और इसके बीच में एक स्मॉल एम मास है, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर डिस्टेंस आपने आर ले लिया तो एफ जी कितना लगेगा, एफ जी लगेगा जी मैग्नीट्यूड की बात रहे जी एम एम बाई आर का स्क्वायर लग जाए। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब जरा इस द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। अगर आप इसमें कोई इसके बीच में आपने लिक्विड कोई लिक्विड फिल कर दिया बेटा, अगर इनके बीच में कोई लिक्विड फिल कर दिया उस समय जो फोर्स एफ डैश आया वो एफ डैश और एफ में क्या रिलेशन आएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा होता है कि मीडियम के बीच अगर आप देखोगे दोनों पार्टिकल के बीच में, चार्ज के बीच में जो पार्टिकल है ना, उसके बीच में अगर आप एयर रख रहे हो या कोई मीडियम इंसर्ट कर रहे हो उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये क्या होता है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कोई भी मीडियम आप डालोगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, क्यों यहाँ होता है बेटा, ये देखो मीडियम डालने से इस पे फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये भी नहीं बदलने वाला, ये भी नहीं बदलने वाला, और ये क्या है ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होता है एफ इलेक्ट्रोस्टेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अर्थ मतलब एयर की परमिटिविटी होती, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपने कोई मीडियम कर दिया यहाँ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, है ना भाई आर आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा के आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये अर्थ का ये कांस्टेंट होता है जो आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हो, उसकी क्या होता है बेटा उसकी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ होता नहीं तो इस पे डिपेंड नहीं करता, तो बेटा इसका जो फोर्स होगा उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका फोर्स कितना हो जाएगा वो उतना ही रहेगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड, इस पे डिपेंड नहीं करेगा भाई। चलो ऑप्शन आपका बेटा क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए बॉडी ऑफ वेट 70
2 न्यूटन मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट द हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट क्या है बेटा, हाइट की जो वैल्यू है रेडियस की टू बाई, रेडियस का बाई टू है, मतलब रेडियस का आधा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट विल बी, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा आओ। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखोगे एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है ना भाई, कितना ग्रेविटेशनल वेट होता है। अब आप अगर एक प्लेनेट पे अर्थ पे एम जी है तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश एम तो एम रहेगा, जी डैश की वैल्यू बदल जाएगी। अब आप जी की डैश की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ जी डैश की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप देखो ये अर्थ सरफेस है, आप यहाँ इसका रेडियस अर्थ है, अगर आर है, यहाँ से आप एक मास को बेटा इसी हाइट तक ले जाते हो, यहाँ जी डैश की वैल्यू क्या होती है, यहाँ तो जी है, यहाँ जी डैश की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए आप जानते हो डायरेक्ट क्या होता है बेटा, जी डैश बराबर जी अपान में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती, डायरेक्ट आप कर सकते हो। और ये सुनो, ये जब आप आ गए, अब यहाँ आप वैल्यू रख दो बेटा, बेटा जी की एच की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगी, जी डैश बराबर जी अपान में 1 प्लस एच की वैल्यू आर बाई टू, ये आर बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखो जी डैश की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, जी अपान में ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टू, 1 प्लस 1 बाई टू कितना, 3 बाई टू हो गया, 3 बाई टू है ना, ये स्क्वायर में है, 3 बाई टू इसके स्क्वायर में है। तो जी डैश की जो वैल्यू आई वो जी अपान में कितना है भाई, जी अपान में ये 3 बाई 2, 3 बाई 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 का स्क्वायर मतलब 9/4 हो जाएगा। तो जो जी डैश की जो वैल्यू आई जी इंटू कितना है बेटा, ये स्क्वायर करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। तो अब आप बताओ, ये जी डैश आ गया, आपको उस प्लेनेट पे फोर्स चाहिए, तो आप देखो एफ डैश की वैल्यू क्या होता है, एफ डैश की वैल्यू क्या होगा, एम जी डैश हो जाएगा। अब आप रखो यहाँ क्या हो जाएगा, जी डैश की जगह क्या रखो बेटा, जी डैश एम लगा दो, एम हो जाएगा जी डैश हो जाएगा, और एम रहेगा जी डैश चलेगा जी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको उन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है, 72 न्यूटन, 72 न्यूटन इंटू 4/9 है ना, 9 8 72 8 8 चौक 32 कितना हो जाएगा 32। एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो 32 न्यूटन आएगी। ठीक है भाई, आप देख लो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी कितना है बेटा, 32 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, सेकेंड ऑप्शन 32 न्यूटन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास के दो पार्टिकल हैं, गो अराउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। आप बनाओ इनको, एक सर्किल है ना, रेडियस आर के सर्किल पे यहाँ एक मास है ऐसे मूव कर रहा है ना, राउंड द एक्शन ऑफ दियर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ वी ऑफ ईच पार्टिकल। अगर ये इधर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहे हैं। अब इनके बीच का सेंटर होगा, ये आर होगा और ये आर होगा, इनमें लगने वाला फोर्स ये होगा है ना, इसमें लगने वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स कितने होंगे, बराबर होंगे। अब म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव कर रही है। तो आप जरा इनके बीच का फोर्स निकालें भाई, फोर्स निकाल, एफ बराबर क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर हो गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया दोनों बॉडी के बीच में। अब इस यही अट्रैक्शन फोर्स ही होगा जिम्मेदार जो इस पार्टिकल को क्या कराएगा बेटा, सर्कुलर मोशन कराएगा। इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट इसको कौन पूरा करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा करेगा। अब आप इसको देख लो, एफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल, एफ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होती है, एम बी स्क्वायर बाई आर होती है, एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और यहाँ आपके पास एफ जी की वैल्यू कितना है, कैपिटल जी एम स्क्वायर अपान में 4r का स्क्वायर है। ठीक है भाई, इधर देखो बेटा, अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कैंसिल, देखो क्या हो रहा है, एक m से एक m कैंसिल हो रहा है, एक r स्क्वायर है, एक r से एक r कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है, जी एम अपान में 4r इक्वल टू वी स्क्वायर, ये बच रहा है। अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी, v बराबर क्या हो गया, अंडर रूट जी एम अपान में 4r। अब सुनो 1/4 को बाहर निकाल लो, v बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर हो जाएगा। तो बेटा आपका जो वेलोसिटी आएगा वो आपका जी एम बाई आर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया, पहला ऑप्शन आ गया, 1/2 जी एम बाई आर, स्मॉल एम होगा बेटा जी एम बाई आर। ठीक है भाई, ये हो गया आपका, थैंक यू।